खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, 9 मई के तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड को सबसे पहले इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आजम का मशकूर हूँ कि उन्होंने केपी में लोड शेडिंग कम की। मुस्तकबिल में ऐसा ही रवैया रहा तो वफाक की जानिब से मसला हल हो जाएगा। गवर्नर केपी ने कहा, वजीर आला से कहा था कि दलाइल के साथ वफाक से बात करें। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होना। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अमीरों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पुरुम्मीद है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल करेगी। मैं नहीं चाहता सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान टेंशन हो। वजीर आला केपी ऐसी जुबान इस्तेमाल करते थे जिससे मसले का हल नहीं निकलता था। उन्होंने कहा, वजीर आला को कहता था कि वफाक के पास जाएं, अपने मसाइल बताएं, हल निकलेगा। मिलकर सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आई.जी. पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पंजाब की जेलों में बैगर बैरक के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। 13 करोड़ आवाम को जवाबदीदा हूँ। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे और हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है, मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। जराइम ज़्यादा हो तो अवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट भूल जाते हैं। पुलिस को पूरे वसाइल मुहैया कर रहे हैं ताकि कारकर्दगी में कमी न आए। करप्शन के खात्मे के लिए पुलिस में कारकर्दगी के तजिज़िये और जांच का निज़ाम ला रहे हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वजीर आजम के 3 बड़े अहदाफ में सबसे बड़ा और पहला हदफ महंगाई कम करना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर अवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हर वजारत को गरीब आदमी पर बोझ कम करने का हदफ दिया गया। मुश्किलात के बावजूद तरक्की के सफर को जारी रखे हुए हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। पेट्रोल की कीमत कम हो तो महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि आइन में अक़लियतों के हकूक़ हमसे ज़्यादा ही हैं, कम नहीं। जस्टिस क्लारेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। उन्होंने कहा कि सानिया जड़ावाला के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा जड़ावाला गए, वहाँ की अक़लियती बरादरी से इज़हार यकजहती किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने मजीद कहा कि हमें अपने सोसाइटी में रवादारी को बढ़ाना और बाक़ियाए बाहमी को फ़रोग़ देना होगा। उनका कहना था कि आइन में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हकूक़ बराबर है। चाहते हैं अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जज भी अदलिया में आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा, अक़लियतों के हकूक़ कई लिहाज से ज़्यादा हैं। अक़लियती बरादरी हमारी अपनी है, हम उनसे प्यार करते हैं। इस्लामी तालीमात भी हैं, हमें अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिखाती हैं। इस्लाम में इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाने से मना किया गया है।